तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का कोर पेपर 8 किस प्रकार पूछा गया था 2021 में, और आगे आने वाले वर्षों में यानी कि 2022, 25, 26, 27 जब भी हो, किस प्रकार पूछा जाने की संभावना होती है। तो देखिए, 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो कि नवंबर महीने में एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पे इस प्रकार मतलब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया वो मैं केवल दिखा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, 3 घंटे का समय होता है, फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं, और आगे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, जो आपको हर बार 8, 9, 10 से लेकर 11, 12 सभी में दिया जाता है, उसी प्रकार है। और यहाँ पे बोला गया है आंसर एनी फॉर क्वेश्चन इन विच, यानी कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, इसे बनाना ही बनाना है। टोटल है आपका 80 मार्क्स और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 1 भी 20 मार्क्स का है, 2 भी 20 मार्क्स का है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 20 मार्क्स के हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को 2 भागों में बांटा गया है, ए भाग और बी भाग। भाग ए में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा। 4 ऑप्शन में से एक सही को चुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पहला है पॉलिटिक्स एमोंग नेशन। एक पुस्तक है, एक बुक है, ठीक ना। पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा था एच जे मॉर्गेंथ्यू, जो कि एक राजनीतिक हैं, पॉलिटिकल विचारक हैं। ठीक, तो जिसका उत्तर मुझे मालूम होगा उससे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिसका उत्तर मुझे मालूम नहीं होगा उससे आपको स्वयं सर्च करना होगा, किताब से या गूगल से। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। इसको किसने कहा था? ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका स्टैनले हॉफमैन ने, दूसरा है वासरमैन ने, तीसरा है एच जे मॉर्गेंथ्यू ने, और चौथा है क्विंसी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति का अद्वितीयवाद किसने कहा? पामर एवं पार्किंस ने। 2 नंबर बोल रहा है किंसी राइट। तीसरा है स्टैनले हॉफमैन ने, या चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ देम या नॉन ऑफ दी, जो आप बोलते हैं। ठीक, डी नंबर आपका है कि हु रोट द बुक। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखें तो अपनी इंग्लिश को थोड़ा मजबूत बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आता है। हु रोट द बुक, यानी कि इस बुक को किसने लिखा है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक, इस बुक को किसने लिखा है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक के पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ठीक, तो पहला ऑप्शन है जे डी सिंगर, दूसरा ऑप्शन है आपका डेविड ईस्टन, तीसरा ऑप्शन है एम ए केपलान, और चौथा है आपका एच जे मॉर्गेंथ्यू। ये सभी विदेशी हैं, ठीक ना। तो इस जो पेपर होता है ना पॉलिटिकल साइंस का, लगभग सभी पेपर हार्ड ही होता है, हिस्ट्री के मुकाबले हार्ड होता है। हिस्ट्री बहुत ही ईजी होता है, इसलिए कोई आपसे राय मांगे कि बीए में कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स करना चाहिए तो उसे हिस्ट्री बता दीजिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। किसने कहा राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो? पहला ऑप्शन है आपका आर एन टोनी ने, दूसरा ऑप्शन है आपका एच जे मॉर्गेंथ्यू ने, तीसरा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ए डहल ने, और चौथा है आपका आर्गेन्सकी ने। ठीक, छठा क्वेश्चन यानी कि F नंबर क्वेश्चन, किसने कहा राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है? तो जोसेफ फ्रैंकलिन ने, या फिर एच जे मॉर्गेंथ्यू ने, या नॉर्मन हिल ने, या वी डाइक ने। अगला क्वेश्चन है आपका जी नंबर, शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों को सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है स्लाइचर ने, दूसरा ऑप्शन है पोलार्ड ने, तीसरा ऑप्शन है पामर एवं पार्किंस ने, चौथा है एच
जे मॉर्गेनथाउ ने। एच नंबर है आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के किन अनुच्छेदों में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 5 से 10, अनुच्छेद 10 से 16, अनुच्छेद 8 से 10, अनुच्छेद 10 से 15। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका शायद जवाब इंटरनेट भी ना दे सके, क्योंकि पूरे डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। अ स्टडी ऑफ वार एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका हेडले बुल ने, दूसरा है स्टैनले हॉफमैन, तीसरा है क्विंसी राइट और चौथा है एच जे मॉर्गेनथ्यू। अगला है आपका जे नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य संघ की महासभा की नियुक्ति कौन करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव, सॉरी द सेक्रेटरी जनरल आता जो होता है, ठीक ना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो महासभा यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, जो अभी एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। और आगे यहाँ पे 1 का बी नंबर में पूछा जाता है 5 अंक के 2 प्रश्न, जिसका उत्तर आपको लगभग 1 पेज में देना है। 1 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक, पहला है आतंक का संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ टेरर, इसके ऊपर नोट लिखिए, या फिर शस्त्र नियंत्रण आर्म कंट्रोल, इसके ऊपर नोट लिखना है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत, इसके ऊपर नोट लिखना है, या फिर नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र हित के ऊपर नोट लिखना है। किसी एक के ऊपर नोट लिखना है। ठीक, 80 से 100 शब्दों के बीच लिख दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला है आपका जो है इधर प्रश्न संख्या 1 बनाने के बाद इधर जितने भी बचते हैं इनमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका 60 और उधर हो जाएगा 20, 60 20 80। इसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और क्षेत्र का विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी उपागम के प्रमुख लक्षणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है सत्ता संतुलन के अर्थ तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। और छठा क्वेश्चन है सामूहिक सुरक्षा के अर्थ तथा उसके सफल संचालन के शर्तों का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है तनाव स्थैर्य की प्रकृति व उसके अनिवार्य निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। और यहाँ पे और में भी क्वेश्चन दिया गया है सातवां का, और कि तनाव स्थैर्य जो है उसके ऊपर आप एक निबंध लिख सकते हैं। और आठवां क्वेश्चन है यानी कि अंतिम क्वेश्चन विश्व शांति को सुरक्षित रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन करें। 20 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, और 20 जितने भी 20 मार्क्स के हैं, 20 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, उसका उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, और शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 320 वर्ड। ठीक, तो इतने ही शब्दों में इसका उत्तर दे दें। पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार 2021 में पूछा गया था। अब इन द फ्यूचर में यह पूछा जाएगा ऐसा हूबहू, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं पेपर नहीं सेट करता, आपके यूनिवर्सिटी वाले पेपर सेट करते हैं। ठीक ना, तो मेरे ऊपर इसमें कोई गारंटी नहीं है यार कि आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है, बीए के किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो में मिल जाएगा सारे के, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी सभी के वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता है तो उन तक भी इस चैनल के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का हम वीडियो अपलोड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने अपना 9 मिनट अपना कीमती समय दिया हमें, और चलिए और कुछ नहीं, पढ़िए, एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और नौकरी चाकरी कीजिए। थैंक यू।